11:36 हो रहे हैं। आज कितनी तारीख है? 16 तारीख। आज 16 तारीख है। हम सुबह सुबह उठ गए हैं 3 बजे से और अभी हम निकल रहे हैं हेमकुंड साहिब के लिए, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। अब हम यहाँ पे मत्था टेकेंगे और बस चढ़ाई स्टार्ट। हमने अभी सिर्फ चढ़ाई स्टार्ट किया और अभी हमारी सांस फूलने लगी है। 5 बज रहे हैं। अब भी हम 5 मिनट पहले निकले थे। अभी 6 किलोमीटर बाकी है। यहाँ पे सबकी हालत ख़राब हो रही है। अभी हम लोग शायद 2 किलोमीटर चढ़े भी नहीं है और एक अंकल बोलते बस 2 किलोमीटर बाकी है, जल्दी चढ़ जाएंगे। 2.5 किलोमीटर आ गया, 2.5 किलोमीटर आगे चढ़ेगा। आपको चेन्नई एक्सप्रेस का वो सीन याद है जहाँ पे मीनम्मा राहुल को बोलती है कि मैं जो भी बोलेगी तो मुंडी हिलाएगी, तो राहुल बोलता है हाँ हिलाएगी हिलाएगी मुंडी हिलाएगी। मेरे साथ भी वही हो रहा था यहाँ पे। मेरे को पंजाबी तो समझ में आती नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ भी बोल रहा था पंजाबी में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं बस मुंडी हिला रही थी। यहाँ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के साइड में ही एक लक्ष्मण लोकपाल मंदिर भी है। लक्ष्मण जी को तो हम सब जानते हैं। लोकपाल का मतलब है लोगों की रक्षा करने वाले। यहाँ के लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी तीनों मिलकर यहाँ पर रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। इस मंदिर को लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। मान्यता ये है कि जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ की लड़ाई हुई थी और लक्ष्मण जी घायल हो गए थे, उनको नागपाश से घायल कर दिया गया था, तो उन्हें यहाँ लाया गया था। जिसके बाद हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की रक्षा की थी और लक्ष्मण जी जीवित हो गए थे, जिसे देखकर देवतागण खुश हो गए थे और उन्होंने फूल बरसाए थे, जो कि बाद में जाके फूलों की घाटी बनी, मतलब वैली ऑफ फ्लावर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस टूरिस्ट प्लेस है इंडिया में। मान्यता ये भी है कि लक्ष्मण जी के मेघनाथ से लड़ाई होने के बाद जब उन्होंने अपनी काफ़ी सारी शक्तियाँ खो दी थी, तो अपनी शक्तियाँ वापस प्राप्त करने के लिए लक्ष्मण जी यहाँ आए थे। उन्होंने फिर से तपस्या की, ध्यान किया और फिर उन्होंने अपनी शक्तियाँ वापस पा ली। लोग यह भी मानते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी के रूप में जन्म नहीं लिया था, उन्होंने शेषनाग के रूप में ही इस जगह पर पानी के अंदर, इस सरोवर के अंदर तपस्या की थी। यह माना जाता है कि यह लक्ष्मण मंदिर रामायण के वक्त से यहाँ पर स्थित है। ये देखो यार, इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है ये, इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है। कैसे, लेकिन क्या मतलब इतनी सुंदर जगह होने का? इंसान को तो अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़नी है ना, बताना है कि हाँ हम लोग इधर आए थे। अभी शौचालय बने हैं तो वो उस तरह से गंदगी फैलाना बंद करे, लेकिन बताओ नए तरीके ढूंढ लिए हैं इन्होंने शौच करने के। अभी ये वैसे नहीं तो ऐसे गंदगी फैलाएंगे। बताओ भाई, इतनी ज़्यादा सुंदर जगह है, यहाँ पे भी इनको कूड़ा फैलाना है। साला कूड़ेदान बना रखा है इतनी सुंदर जगह, कोई बात होती है? यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक सीढ़ी वाला और एक प्लेन रास्ता है। तो अभी हम लोग सीढ़ी वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी वाला रास्ता थोड़ा कम टाइम लेता है और प्लेन रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। वहाँ पे बर्फ़ भी गिरी हुई है, तो वहाँ पे ग्रिप बनाने में मुश्किल होती है, बहुत सारे लोग फिसलते हैं बर्फ़ में, तो बेटर है कि सीढ़ी वाला रास्ता चुनें। इस जगह की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसके लिए लोग कपूर रख रहे हैं अपने साथ में, जिससे वो अगर उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो तो वो कपूर सूंघ के फिर नॉर्मल हो पाएँ। यहाँ पर बच्चों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे आगे पे एक बच्चा जा रहा था जो कि पिट्ठू में बैठा था, उसको उल्टियाँ आ रही थी, इतनी ज़्यादा हाइट है क्योंकि, और सांस तो फूलती ही है। मतलब यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और लक्ष्मण मंदिर लगभग 4650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर अपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और ईश्वर की आज्ञा लेकर उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के रूप में जन्म लिया और लोगों को बुराई से बचाया और सही ढंग से जीवन जीने का तरीका सिखाया।
इस जगह का उल्लेख सिखों के 10वें ग्रंथ साहिब में मौजूद है और साथ ही साथ गुरु गोबिंद सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी विचित्र नाटक में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है। ये सरोवर है हेमकुंड साहिब। सरोवर में स्नान करना होता है, फिर हेमकुंड साहिब के दर्शन करने जाते हैं लोग। और यहाँ पे हमारे लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। बॉयज़ अभी उधर स्नान कर रहे हैं और गर्ल्स के लिए अलग से यहाँ पे रूम बनाया गया है जिसमें वो स्नान कर सकते हैं। हम चल रहे हैं लक्ष्मण मंदिर। मैं भी इस पानी में नहा के आ रही हूँ, आइस कोल्ड वाटर में। स्नान करने के बाद हमने सोचा कि हम सबसे पहले यहाँ से मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम गुरुद्वारे जाके मत्था टेक लेंगे और फिर वहीं प्रसाद चखने के बाद नीचे उतरना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर प्रसाद में आपको मिलते हैं चाय और खिचड़ी। तो हम चले गए मंदिर, हमने दर्शन किए और भोलेनाथ को जल चढ़ाया है। फिर हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। हम लोग गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए थे, उसके थोड़ी देर बाद से ही बारिश होना चालू हो गई थी और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। हमारे जूते भी भीग चुके थे, हम लोग निकल नहीं पा रहे थे वहाँ से वापस। फिर थोड़ी बारिश कम हुई और फिर हम निकले गुरुद्वारे से। हम लोग नीचे उतरना चालू किए थे, उतने में ही अनाउंसमेंट होने लगी थी गुरुद्वारे से कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी गोविंद धाम पहुँच जाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर रास्ते में ग्लेशियर पॉइंट्स पे आर्म फोर्स लगी हुई थी और वो हमें डायरेक्शन दे रहे थे कि ग्लेशियर पॉइंट में कहीं पे भी रुकना नहीं है। यहाँ पे हमने सोचा था अभी थोड़ी बहुत बारिश होगी, हमें बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो गई, हमारे गीले हो गए और वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्सपेक्टेड नहीं था ये। धीरे धीरे चलते जा रहे थे। हमारे जूते पूरे गीले हो चुके थे, हमारा हाथ इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका था, लाल हो चुका था हमारा हाथ, बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हो रहा था हाथ में। हमारे कपड़े भी गीले हो गए थे, बस ऐसे गीले होते होते हमको गोविंद धाम तक जाना था। हम 12:30 बजे के आसपास निकले थे हेमकुंड साहिब से और हमको नीचे पहुँचते गोविंद धाम पहुँचते 4 बज गए थे। हम लोग सीधा नीचे उतर गए हैं गोविंद धाम में। आधे घंटे का रेस्ट लिया, नाश्ता वगैरह किया और फिर गोविंद घाट के लिए निकल रहे हैं। बारिश ने हालत ख़राब कर रखी है सबकी, कपड़े वपड़े सब गीले हैं, जूते सब गीले हैं, ठंड है। इन रास्तों को देखिए, इतने सुंदर रास्ते, मस्त गोबर से भरे हुए, कीचड़ से भरे हुए। बारिश का बस यही मज़ा है, इतने सुंदर रास्ते मिलते हैं चलने को। हमको गोविंद घाट पहुँचते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी चलने की। चारों तरफ अंधेरा था, बिल्कुल लाइट नहीं थी। हम अपने फ़ोन के टॉर्च से काम चला रहे थे। इतने में पीछे से एक भैया आते हैं। उन्होंने मेरे दोस्त को बोला, पाजी आपके फ़ोन से बहुत अच्छी लाइट आ रही है, मैं आपके साथ ही चलूँगा आखिरी तक। लेकिन हमको तो ये लग रहा था कि उन्हें खुद वाहेगुरु जी ने हमारे पास भेजा है। जब चारों तरफ अंधेरा है, हिम्मत नहीं है बिल्कुल चलने की, इस टाइम पे वाहेगुरु जी ने उनको हमारी मदद करने के लिए भेजा है। उनके चेहरे पे जो चमक थी, उनका जो गेटअप था प्रॉपर सरदारों वाला, उन्होंने जो मोटिवेट किया है हमको चलने पे, हमको पता ही नहीं चला कब पुलना पहुंच गए। उन्होंने पूरे रास्ते भर हमें कीर्तन सुनाया है, वाहेगुरु जी का नाम लिया है और आखिरी तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। हेलो एवरीवन, आज 17 जून है और हम लोग कल रात को ही गोविंद धाम से वापस आए थे गोविंद घाट, जो कि 9 किलोमीटर ट्रैकिंग है और फिर 4 किलोमीटर आपको गाड़ी से ट्रैवल करना पड़ता है। हम लोग रात को 10:30 बजे पहुँचे हैं गोविंद घाट। रात को बिल्कुल भी हालत नहीं थी मेरी वीडियो वगैरह बनाने की, इसीलिए हमने कल इतना ज़्यादा थक गए थे, हमने बीच में भी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था।